आज की क्लास में हम जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कांग्रेस जब पुनः सत्ता में आई तो उसने 1990 में प्रस्तुत राममूर्ति समीक्षा समिति के सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने 1986 में क्रियान्वयन की समीक्षा करने और शिक्षा की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाने हेतु श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई, जिसे उसके अध्यक्ष के नाम पर जनार्दन रेड्डी समिति कहा जाता है। 1992 में शिक्षा नीति पर क्रियान्वयन की समीक्षा के गठित समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे। आइए उन सुझावों के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला सुझाव है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिक्षा के कार्यक्रमों के प्रबंधन हेतु प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय साधन की पहचान की जानी चाहिए। वह केंद्र सरकार को भी सूचनाएं प्रदान करे। केंद्र सरकार की भूमिका एक परामर्शदाता होनी चाहिए तथा इनके उन्नयन हेतु केंद्रीय आयोगों का गठन भी किया जाए। अगला सुझाव दिया है शीघ्र अतिशीघ्र स्कूलों की विषमताओं को दूर किया जाए। साधारण विद्यालयों की गुणवत्ता को उच्चीकृत करके उन्हें अधिगम प्रदान करने हेतु समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा। शिक्षा को सुविधाहीन वर्गों के बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा तथा अपनी सामाजिक जवाबदेही को स्वीकार करना होगा। अगला सुझाव दिया नवोदय विद्यालय की स्थापना अवश्य की जाए। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय अवश्य हो। प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता व वैधता निरंतर सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा प्रवेश परीक्षा में आवश्यक रूपांतरण भी किया जाना चाहिए। अगला सुझाव दिया केंद्र व राज्य सरकारें प्रौढ़ साक्षरता व सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान करें तथा अगला सुझाव दिया कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का संवैधानिक दायित्व पूरा किया जाना चाहिए। अगला सुझाव देते हुए बताया कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जानी चाहिए। ये समितियां नए संस्थान खोलने, नए कोर्स शुरू करने, प्रवेश क्षमता बढ़ाने आदि के बारे में अपनी संस्तुतियां देंगी। अगला सुझाव बताया 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों का नामांकन हो। 1 किलोमीटर की दूरी में सभी बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल अवश्य हो। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों व क्रियाशील बच्चों तथा स्कूल न जाने वाली लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हो। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:4 से सुधार कर 1:2 किया जाए। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 45 व 60% से घटाकर 20 व 40% किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए तथा अगला सुझाव देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। संस्कृत शिक्षा में शैक्षिक स्तर को समन्वित किया जाए व कायम रखा जाए। सिंधी व अंतर्राज्यीय भाषाओं का विकास किया जाए। प्रशिक्षण व अनुवाद की सुविधाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध किया जाए। तो आज की क्लास में हमने जनार्दन रेड्डी समिति के बारे में तथा उनके सुझावों के बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।